एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक संघाई सहयोग संगठन SCO को लेकर हम आए हैं। वर्तमान में समसामयिक मुद्दों पर किसी भी एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो या किन्हीं भी अन्य एग्जाम में। जो सबसे अधिक क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं वो करंट के विषयों पर पूछे जा रहे हैं। आज हम विस्तार से संघाई सहयोग संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो संघाई सहयोग संगठन है SCO है, इसकी जो स्थापना है वो 15 जून 2001 को हुई। क्वेश्चन यही बनेगा, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है? तो 2001। जब इसकी स्थापना हुई तो संस्थापक जो सदस्य थे यानी जो मूल सदस्य थे उनकी संख्या 6 थी। जो हम 6 सदस्यों की बात करेंगे, चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिएगा इनमें 4 नाम एक जैसे लगते हैं, काफी टफ से लगते हैं पढ़ने में। पहला चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये बड़े अजीब अजीब नाम है, बड़े बड़े नाम हैं जो ये हमने आपको बताए। इसके बाद 2 सदस्य और जोड़े गए, वो 2017 में जोड़े गए और वो थे भारत और पाकिस्तान। इस प्रकार अब जो संघाई सहयोग संगठन है उसके सदस्यों की जो संख्या है वो 8 है। यानी मूल सदस्य थे 6, बाद में भारत और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया और इस प्रकार से संघाई सहयोग संगठन के कुल देशों की संख्या 8 हो गई। तो क्वेश्चन तो कई बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 15 जून 2001। और इसमें भारत को कब शामिल किया गया है? इसमें भारत को 2017 में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये कार्य क्या करता है? दोनों एक ही मसले हैं। इसका उद्देश्य है आपसी सुरक्षा, यानी ये जो सहयोग संगठन के देश हैं इनके बीच आपसी सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, मतलब इनके आपस में देशों के बीच में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी 2 देश तभी बेहतर प्रोग्रेस करते हैं जब उनके बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं। संघाई सहयोग संगठन इस बात पर जोर देता है कि वो 8 देश आपसी सुरक्षा सहयोग से, आपसी तालमेल से, आपसी आर्थिक सहयोग से, राजनीतिक सहयोग से, आपसी सुरक्षा से एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए स्वयं आगे बढ़े। वर्ष 2023 में ये जो आज की तारीख है 5/5/2023 की विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है, यानी संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो 5/5/2023 को गोवा में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कब हुई और कहां हुई। तो कब मतलब आज ही मैंने इसको अपलोड कर रहे हैं, तो ये इसको याद रखिएगा कि 5/5/2023 को हुई और ये गोवा में हुई। इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो भारत का विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर प्रसाद, S जयशंकर। कौन है? S जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री। तो जो S जयशंकर है, विदेश मंत्री हैं, वही जो संघाई सहयोग संगठन है, जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी अध्यक्षता भी S जयशंकर कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट कि संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है?
तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। 2023 में ही संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन होगा वो भारत के बनारस शहर में होने वाला है, और ये 2023 में हो रहा है और 23वां शिखर सम्मेलन है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। यानी कि 2023 का जो शिखर सम्मेलन होगा, ये जो मई में हो रहा है, ये विदेश मंत्रियों की बैठक है जो गोवा में हो रही है, और जो भारत शिखर सम्मेलन 2023 हो रहा है उसका आयोजन वाराणसी, जो हमारा शहर है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है वाराणसी, जिसको लोग बनारस भी कहते हैं, यहां पर आयोजन होगा। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता, इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। वाराणसी को 2022 और 23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। यानी कि जो बनारस है, इसको संघाई सहयोग संगठन की जो पहली सांस्कृतिक और ये आपकी पर्यटन संबंधी राजधानी घोषित किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो ये भारत के लिए और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा एक शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो प्राचीन शिव नगरी है, उसे संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। ये जो बनारसी शहर है, जो हमारा प्रमुख नगर है, ये हमारे मोदी जी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी है। वो यहीं से चुनाव चुनकर आते हैं। यानी ये जो बनारस है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शिव नगरी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, और इसी संसदीय क्षेत्र में 23वां शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है। 23वां संघाई शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होगा, और इसी बनारस को मैंने विस्तार से भी चर्चा की है कि संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है। बहुत विस्तार से मैंने चर्चा की है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो